बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पौराणिक मंदिर है जो भारतवर्ष के राज्य झारखंड में प्रसिद्ध देवघर नामक स्थान में स्थित है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान। देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास यानी जुलाई और अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री सुल्तानगंज में एकत्र होते हैं जहां वे अपने अपने पात्रों में पवित्र गंगाजल भरते हैं। इसके बाद वे गंगाजल को अपनी अपनी कांवड़ में रखकर बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल को अपनी कांवड़ में रख कर ले जाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि यह पात्र जिसमें गंगा जल रखा हुआ है भूमि से ना स्पर्श करे। तो चलिए जानते हैं कि इस पवित्र धाम से जुड़ी हुई कथा आखिर क्या है। भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण और बाबा बैजनाथ धाम की कहानी बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था और वह एक एक करके अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9वां सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे मन मांगा वरदान भी दिया। तब रावण ने भगवान भोलेनाथ से वरदान में कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति भी थी। साथ ही साथ रावण ने अपनी लंका में कई देवी देवता, यम और गंधर्वों को कैद करके रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव शंकर कैलाश छोड़कर लंका में रहने लगे। महादेव ने उनकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर इस शिवलिंग को रास्ते में तुम कहीं भी रख दोगे तो मैं उसी जगह पर स्थापित हो जाऊंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस शिवलिंग के रूप में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लंका में चलने को तैयार हूँ, लेकिन इसे तुमने किसी भी जगह पर जमीन या धरती से स्पर्श किया तो मेरा स्थापन उसी जगह पर हो जाएगा। लंकापति रावण ने भगवान भोलेनाथ के इस शर्त को मंजूरी दी और अपने साथ इस लिंग को ले जाने के लिए तैयार हो गए। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवी देवता चिंता में हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रचाई। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसीलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर ले जा रहे थे तो वहीं देवघर के पास रावण को लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चले गए। कहा जाता है कि बैजू नाम के इस ग्वाले के स्वरूप में भगवान विष्णु ही थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने लिंग को धरा पे स्थापित कर दिया।
इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से ही जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़ कर चला गया, जिसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग की पूजा करी और उसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और शिव स्तुति करके वापस स्वर्गलोक चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं। वैसे तो श्रवण में भोले की पूजा अर्चना की महिमा ज्यादा है, परंतु ज्योतिर्लिंग होने के कारण बाबा धाम में श्रद्धालुओं का तांता पूरे वर्ष लगा रहता है।